राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। प्रसार शिक्षा का पिछले वीडियो में भी मैंने कई सिद्धांत के बारे में बताया था, तो इसके बाद आगामी इस वीडियो में बताऊँगी प्रसार शिक्षा का सिद्धांत में एक सिद्धांत है संपूर्ण परिवार तक पहुँच का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में किसी व्यक्ति का केवल ग्रोथ नहीं देखा जाता है, बल्कि पूरे परिवार का विकास कैसे हो, किस तरह से व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करे, कैसे पूरा परिवार आगे बढ़े, इस विचार पर, इन तथ्यों पर ध्यान रख करके उनको शिक्षित किया जाता है। जैसे संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत में इसको एक एक उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं। मान लो बरसात का मौसम है और पिता चाहता है कि इस खेत में धान उगाया जाए, पैदावार अच्छी होगी। पुत्र चाहता है कि नहीं, इस खेत में तो मूंग की खेती होगी और मूंग का जब फसल होगा तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। दोनों में आपस में तकरार होता है। पहले में पिता क्या कहेगा, धान उगाएंगे, पुत्र कहेगा मूंग उगाएंगे। दोनों में तकरार होता है। अल्टीमेटली किसी न किसी को तो सरेंडर करना पड़ता है। एक व्यक्ति सरेंडर होता है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम पिता की बात मान करके या पुत्र की बात मान करके, पिता कहता है धान उगा लेंगे, या पिता की बात मान करके पुत्र कहता है कि चलो हम इसमें मूंग उगा लेते हैं। अब जब मूंग उगाता है या धान उगाया जाता है और खुदा न खास्ते कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कुछ आपदाएं आती हैं या कोई और परिस्थितियां उत्पन्न होती है, कोई और कठिनाई उत्पन्न होती हैं, तो मूंग का फसल चौपट हो जाता है या धान का फसल चौपट हो जाता है। जितना उन्होंने चाहा उतना उनको नहीं मिलता है। तब क्या सोचते हैं? तब ये सोचते हैं, तब ये जानते हैं, ये करना चाहते हैं कि भाई धान का फसल उगाया हमने तो नुकसान हुआ। तो जब नेक्स्ट ईयर आता है तब आपस में दोनों मिल जाते हैं, पिता पुत्र, और आपसी समझौते से कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो धान की ही खेती करनी चाहिए थी, हमने मूंग की फसल उगा करके बड़ी गलती करी है। या पिता अगर धान की खेती उगाता है तो अफसोस करता है कि अगर हम पुत्र की बात मान लेकर के अगर यहाँ पर हम मूंग उगाते हैं तो हमको ज़्यादा फायदा होता है। तो ये संपूर्ण परिवार तक पहुँच के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा उदाहरण मान लो कि हम गाँव में जाते हैं, किसी ग्रामीण महिला को हम टमाटर सॉस या टमाटर प्यूरी बनाना सिखाते हैं। उनको जाकर के हमने सिखा दिया, लेकिन अगर टमाटर सॉस और टमाटर प्यूरी उनके घर वाले पसंद नहीं करते हैं, उनके परिवार वाले उनको पसंद नहीं करते हैं, टमाटर सॉस खाना नहीं चाहते हैं, तो गृहिणी अगले बार टमाटर सॉस नहीं बनाएगी, क्योंकि प्रसार शिक्षा संपूर्ण परिवार तक पहुंच के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, प्रसार शिक्षा तृणमूल संगठन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। जैसे किसी भी पौधे को पनपाने के लिए हम जड़ में ही खाद पानी डालते हैं, हम पत्ती और फूलों तक जाकर के पानी और खाद नहीं डालते हैं। तो प्रसार शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अगर जड़ को सींचोगे, अगर मूल को पकड़ोगे तो आप ऊपर तक चढ़ोगे, अगर तना टहनी और इनको पकड़ोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कहने का अर्थ है ग्रास रूट, तृणमूल, ग्रास रूट, जो निचले तबके के लोग हैं, जो सफरर हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, जिनको नीड है, उनको ही उठाया जाए। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो ऊपर से मिटाइए, अगर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो निचले तबके के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़िए, विकास होगा। आप जानते हो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जोते सींचे मूल को फूलो फले अघाए। कहते हैं अगर आप वास्तव में विकास चाहते हैं तो आपको नीचे तबके के लोगों को, जो नीडी पीपल हैं, जो वंचित हैं, जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, उनको उठाइए। ऊपर वाले तो ऑलरेडी उठे हुए हैं। जो अभावग्रस्त हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको पकड़िए, उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर उठाइए। प्रसार शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि गांव के लोगों की आवश्यकताओं को
पहचानना, उनका निराकरण करना जरूरी है। शहर के लोग तो फिर भी तेज होते हैं, तर्रार होते हैं, चालाक होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, एन के एन प्रकार कर लेते हैं। वहाँ उनके पास बहुत सारे साधन हैं। पर गांव के लोग, हमारे भोली भाली जनता है, उनको ठगने से बचाने के लिए, निरक्षर जनता को साक्षर बनाने के लिए, निरक्षर जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अभावग्रस्त लोगों को राहत दिखाने के लिए, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए प्रसार शिक्षा काम करता है। तो इसका काम है तृणमूल संगठन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का एक और सिद्धांत है, वो है सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों की सहभागिता का होना नितांत आवश्यक है। लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोगों में कार्यक्रम और प्रसार कार्यकर्ता के बीच जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो सहज रूप से किसी भी चीज़ को नहीं अपनाएंगे। एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, आप महाविद्यालय जाते हैं, कॉलेज या स्कूल जाते हैं। अभी देखो राजस्थान मिशन चला था 2030, उसमें निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाए गए थे, क्विज प्रतियोगिता करवाए गए थे। लेकिन अगर टीचर चाहे कि हम क्विज करवाएंगे, निबंध करवाएंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयार होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आएंगे तभी तो उनका क्विज करवाओगे, स्टूडेंट्स आएंगे तभी तो उनका निबंध करवाओगे, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो कैसे करवाओगे। इसी प्रकार से प्रसार शिक्षा जिन लोगों के लिए काम कर रहा है, जिन ग्रामीणों के लिए काम कर रहा है, उनकी सहभागिता जरूरी है। अगर वो सहभागिता नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो ग्रामीण लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, तभी प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम को करवा पाएगा और सफलता प्राप्त हो पाएगा। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा का एक सिद्धांत है नेतृत्व का विकास, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। आप देखो, प्रसार शिक्षा किन बातों पर निर्भर करता है, वो नेतृत्व के विकास पर निर्भर करता है। नेता की बात वो जो पहले मानते हैं। किसी भी गांव में अगर आप जाते हैं, कोई कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो अगर डायरेक्ट आप गांव वाले के पास अप्रोच करेंगे, गांव वाले आपको दुत्कार के भगा देंगे, लड़ झगड़ के भगा देंगे, आपको बैठने नहीं देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। भले ही आप उनके हित के लिए चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें उनको बताने के लिए तैयार हो जाए, तो किसके माध्यम से सुनते हैं? गांव का जो उनके लीडर होते हैं, जो उनके सरपंच होते हैं, जो उनके मुखिया होते हैं, जिनकी बात वो मानते हैं, जो नेतृत्व का गुणों से परिपूरित होता है, जिसको वे नेता मानते हैं, अगर वो नेता उनको कह देता है तब उसकी बात मान करके उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो उपस्थित होते हैं और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए वो प्रयास करते हैं। अन्यथा बिना नेतृत्व के, बिना नेता के आप गांव में, किसी भी गांव में कोई कार्यक्रम आप नहीं करवा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। आपको वहाँ के नेता से आपको संपर्क करना ही पड़ेगा, भले वो स्कूल के टीचर हों, भले अस्पताल के वो छोटे से कर्मचारी हों, कोई भी हो, जो उनकी बात, जिसको वे अपना नेता मानते हैं, उसकी बात को वो मानेंगे और अपने गांव में कार्यक्रम के सफल संचालन करेंगे, अन्यथा वो नहीं करने चलने देंगे। इसके बाद एक और सिद्धांत है प्रसार शिक्षा का, अनुनय, अभिप्रेरणा एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत। ग्रामवासी जनता बहुत भोली भाली है भारत की, वे अपने लोगों से ही ठगी जाती है, वो अपने लोगों से ही छले जाते हैं, अपने लोग ही उनको मूर्ख बनाते हैं, अपने लोग उनको ठगते हैं। तो जब प्रसार कार्यक्रम कोई चलाया जाता है और जब वहाँ पहुँचते हैं प्रसार कार्यकर्ता, तो उनको डर लगता है कि ये व्यक्ति फिर आकर के हमको छलेगा, ये हमें धोखा देगा, ये हमें परेशान करेगा, इसलिए वो दूर भागते हैं, पास में नहीं आते हैं। तो प्रसार शिक्षा अनुनय, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि उनके ही लोगों ने खूब छला है, खूब ठगा है। मैं एक आध एग्जाम्पल बताती हूँ।
जैसे कि मान लो कि खेत बेचना है या घर बेचना है, गांव वाले को कोई ज़रूरत होती है तो शहर वाले जाते हैं कॉलोनी काटने के लिए, दलाल जाते हैं, उनसे कहते चलो अपना कागज़ लाओ, अपना कागज़ लाओ, अपना कागज़ लाओ, कागज़ लोग ले आते हैं, फिर कहते चलो यहाँ साइन कर दो। अनपढ़ लोग होते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, कुछ बातें हिंदी में रहती हैं, कुछ अंग्रेजी में लिखी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो वहाँ पर जाकर के अंगूठा लगा देते हैं। अंगूठा लगा देते हैं। अब जो चालाक दलाल है उनके कागज़ को अपने पास रख लेते हैं और फिर उनकी खेत है या उनका जो ज़मीन है वो हथिया लेते हैं। इस तरह का बहुत सारे काम, बहुत सारे जो फर्जी काम देखने को मिलता है। दिन अखबार में आपने देखा होगा, एक ही ज़मीन को कई बार बेच दिया गया, 2 बार बेचा गया, 3 बार बेचा गया, 4 बार बेचा गया। बहुत घोटाले ज़मीन में होते हैं। कौन करता है? गरीब का तो पैसा उसमें फंस जाता है, वो छले जाते हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं। और दूसरी बात कि ग्रामवासी बड़ी जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, वे अंधविश्वासी भी होते हैं, रूढ़ियों से ग्रसित होते हैं, वो जल्दी से किसी की बात को नहीं मानते हैं। तो प्रसार शिक्षा का ये जो एक सिद्धांत है, अनुनय, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन का सिद्धांत, तब उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, हम आपको छलने नहीं आए, हम आपको ठगने नहीं आए, हम आपको प्रोत्साहित करने आए, हम आपको हेल्प करने आए हैं, आप हमारी बात को सुने। ऐसे कह करके उनको मोटिवेट करके प्रशिक्षक, प्रसार कार्यकर्ता उनको ट्रेनिंग देता है। और प्रसार से जो प्रशिक्षक हैं वो लोगों को बताते हैं कि हम आपको ठगने के लिए नहीं आए हैं, हम जो कार्यक्रम चलाएंगे आपके हित के लिए है, इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। इस तरह की बातें बता करके उनको बताते हैं। तो चलिए, प्रसार शिक्षा का हमने कई सारे, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं वीडियो को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में प्रसार शिक्षा के आगामी बातों के साथ। ओके।